महाभारत विराट पर्व प्रथम अध्याय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ करना चाहिए। विराट नगर में अज्ञातवास करने के लिए पांडवों की गुप्त मंत्रणा तथा युधिष्ठिर के द्वारा अपने भावी कार्यक्रम का दीर्घ दर्शन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह पांडवों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार व्यतीत किया तथा दुख में पड़ी हुई सदा ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने वाली परम सौभाग्यवती पतिव्रता द्रौपदी वहां अपने को अज्ञात रखकर कैसे निवास कर सकी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामहों ने विराट नगर में जिस प्रकार अज्ञातवास के दिन पूरे किए थे वह बताता हूं, सुनो। यक्ष रूपधारी धर्म से इस प्रकार वरदान पाने के अनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आश्रम पर जाकर वह सब समाचार ब्राह्मणों को कह सुनाया। भारत ब्राह्मणों से सब कुछ बताकर जब युधिष्ठिर ने अग्नि सहित मंथन काष्ठ पूर्वोक्त ब्राह्मण देवता को सौंप दिया, तब धर्मपुत्र महामनस्वी उन राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकत्र करके इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, भाइयों, आज 12 वर्ष बीत गए। हम लोग अपने राज्य से बाहर आकर वन में रहते हैं। अब यह 13वां वर्ष आरंभ हुआ है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यंत गुप्त रूप से रहना होगा। कुंती नंदन अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई उत्तम निवास स्थान चुनो, जहां यहां से चलकर हम 1 वर्ष तक इस प्रकार रहें कि शत्रुओं को हमारा पता न चल सके। अर्जुन बोले, नरेश्वर, इसमें संदेह नहीं कि उन्हीं भगवान धर्म के दिए हुए वर के प्रभाव से हम लोग इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे और हमें दूसरे मनुष्य पहचान न सकेंगे। तथापि मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बतलाऊंगा। उनमें से किसी को आप स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार चुन लीजिए। महाराज, कुरुदेश के चारों ओर बहुत से श्रम्य जनपद हैं, जहां बहुत अन्न होता है। उनके नाम है पांचाल, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, पट्टचर, दसार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, विशाल, कुंती राष्ट्र, सौराष्ट्र तथा अवंती। राजन, इनमें से कौन सा राष्ट्र आपको निवास करने के लिए पसंद है, जिससे हम सब लोग इस वर्ष निवास करें? युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, तुम्हारी यह बात मैंने ध्यान से सुनी। संपूर्ण भूतों के अधीश्वर और प्रभावशाली भगवान धर्म ने हमारे लिए जैसा आदेश दिया है वह सब वैसा ही होगा, उसके विपरीत कुछ न होगा। हम सब लोगों को आपस में सलाह करके अवश्य ही अपने रहने के लिए कोई परम सुंदर कल्याणकारी तथा सुखद स्थान चुन लेना चाहिए, जहां हम निर्भय होकर रह सकें। तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश के राजा विराट बहुत बलवान हैं और पांडवों के प्रति उनका अनुराग भी है। साथ ही वे स्वभावतः धर्मात्मा, वृद्धा, उदार तथा हमें सदैव प्रिय हैं। भाई अर्जुन, इसलिए
इस वर्ष हम लोग राजा विराट के नगर में रहें और उनका कार्य साधन करते हुए उनके यहाँ विचरण करें। किंतु कुरुनंदनो, तुम लोग यह तो बताओ कि हम मत्स्यराज के पास पहुंचकर किन किन कार्यों का भार संभालेंगे। अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में किस प्रकार कार्य करेंगे? महात्मन, विराट नगर में कौन सा कर्म करने से आपको प्रसन्नता होगी? राजन, आपका स्वभाव कोमल है, आप उदार, लज्जाशील, धर्मपरायण था, सत्य पराक्रमी है, तथापि विपत्ति में पड़ गए हैं पांडुनंदन, आप वहां क्या करेंगे? राजन, साधारण मनुष्यों की भांति आपको किसी प्रकार के दुख का अनुभव हो, यह उचित नहीं, अतः इस घोर आपत्ति में पड़कर आप कैसे इसके पार होंगे? युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ कुरुनंदनो, मैं राजा विराट के यहाँ चलकर जो कार्य करूंगा वह बताता हूँ। सुनो, मैंने पासा खेलने की विद्या सीखी है और यह खेल मुझे प्रिय भी है, अतः मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर महामना राजा विराट की राजसभा का एक सदस्य हो जाऊंगा और वैदुर्य मणि के समान हरी, स्वर्ण के समान पीली था हाथी दांत की बनी हुई काली और लाल रंग की मनोहर गोटियों को चमकीले बिंदुओं से युक्त पासों के अनुसार चलाता रहूंगा। मैं राजा विराट को उनके मंत्रियों तथा बंधु बांधवों सहित पासों के खेल से प्रसन्न करता रहूंगा। इस रूप में मुझे कोई पहचान न सकेगा और मैं उन मत्स्य नरेश को भली भांति संतुष्ट रखूंगा। यदि वे राजा मुझसे पूछेंगे आप कौन हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर का प्राणों का प्रिय सखा था। इस प्रकार मैंने तुम लोग को बता दिया विराट नगर में मैं किस प्रकार रहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अज्ञातवास में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, भीमसेन, तुम मत्स्य देश में किस प्रकार कोई कार्य कर सकोगे? तुमने गंधमादन पर्वत पर क्रोध से सदा आंख लाल किए रहने वाले क्रोधवश नामक यक्षों और महापराक्रमी राक्षसों का वध करके पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को बहुत से कमल ला कर दिए थे। शत्रुहंता भीम, ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए तुमने भयानक आकृति वाले नरभक्षी राक्षस बक को भी मार डाला था और इस प्रकार एक चक्रा नगरी को भय रहित कल्याण युक्त बनाया था। महाबाहो, तुमने महावीर हिडम्ब और राक्षस किरमीर को मारकर वन को निष्कंटक बनाया था। संकट में पड़ी हुई मनोहर हास्य वाली द्रौपदी को भी तुमने जटासुर का वध करके छुड़ाया था। तात भीमसेन, तुम अत्यंत बलवान एवं अमरसशाली हो। राजा विराट के यहाँ कौन सा कार्य करके तुम प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे, यह बतलाओ। भीमसेन और अर्जुन द्वारा विराट नगर में किए जाने वाले अपने अनुकूल कार्यों का निर्देश। अध्याय 2। भीमसेन ने कहा, भरत वंश शिरोमणि, मैं पौरव पाकशाला का अध्यक्ष बनकर और बल्लभ नाम से अपना परिचय देकर राजा विराट के दरबार में उपस्थित होऊंगा। मेरा ही विचार है, मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ। अपने ऊपर राजा के मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से उनके लिए सूप, दाल, कढ़ी एवं साग आदि तैयार करूंगा और पाकशाला में भली भांति शिक्षा पाए हुए चतुर रसोइयों ने राजा के लिए पहले जो जो व्यंजन बनाए होंगे उन्हें भी अपने हुए बनाए हुए व्यंजनों से तुच्छ सिद्ध कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं रसोई के लिए लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर भी लाऊंगा। इस महान कर्म को देखकर राजा विराट मुझे
अवश्य रसोइये के काम पर नियुक्त कर लेंगे। भारत, मैं वहां इसी अद्भुत कार्य करता रहूंगा जो साधारण मनुष्यों की शक्ति के बाहर है। इससे राजा विराट के दूसरे सेवक राजा के ही समान मेरा सम्मान करेंगे और मैं भक्ष भोज्य रस पेय पदार्थों का इच्छा अनुसार उपयोग करने में समर्थ होऊंगा। राजन, बलवान हाथी अथवा महाबली बैल भी यदि काबू में करने के लिए मुझे सौंपे जाएंगे तो मैं उन्हें भी बांध कर अपने बस में कर लूंगा। तथा जो कोई भी मल्लयुद्ध करने वाले पहलवान जनसभा में दंगल करना चाहेंगे राजा का प्रेम बढ़ाने के लिए, मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा। परंतु कुश्ती करने वाले इन पहलवानों को मैं किसी प्रकार जान से नहीं मारूंगा, अपितु इस प्रकार नीचे गिराऊंगा जिससे इनकी मृत्यु न हो। महाराज के पूछने पर मैं कहूंगा, मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ पारालिक मत वाले हाथियों को भी काबू में करने वाला गज शिक्षक, गोवी करता, महाबली वृषभों को भी पछाड़ कर उन्हें नाथने वाला सूप करता, दाल साग आदि भात हाथ के व्यंजन बनाने वाला था नियोधक दंगली पहलवान रहा हूं। राजन, अपने आप अपनी रक्षा करते हुए मैं विराट के नगर में विचरूंगा। मुझे विश्वास है इस प्रकार मैं वहां सुखपूर्वक रह सकूंगा। युधिष्ठिर बोले, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ महाबली और महाबाहु है, पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए जिस अर्जुन के पास खांडवन को जलाने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात अग्निदेव पधारे थे, जो कुरुकुल को आनंद देने वाले था, किसी से परास्त न होने वाले हैं, वह कुंती नंदन धनंजय विराट नगर में कौन सा कार्य करेगा? जिसने खांडव दाह के समय वहां पहुंचकर एकमात्र रथ का आश्रय ले इंद्र को पराजित कर तथा नागों एवं राक्षसों को मारकर अग्निदेव को तृप्त किया और अपने अप्रतिम सौंदर्य से नागराज वासुकी की बहन उलूपी का चित्त चुरा लिया, एवं जो सम्मुख युद्ध करने वाले वीरों में श्रेष्ठ है, वह अर्जुन वहां क्या काम करेगा? जैसे तपने वाले तेजस्वी पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है, जैसे सर्पों में आशीरिस जाति वाले सर्प महान है, तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में वज्र का स्थान ऊंचा है, गौ में ऊंचे कंधे वाला सांड बड़ा माना गया है, जलाशयों में समुद्र सबसे महान है, वर्षा करने वालों में मेघ पर्जन्य श्रेष्ठ है, नागों में धृतराष्ट्र तथा हाथियों में रावत बड़ा है, जैसे प्रिय संबंधियों में पुत्र सबसे अधिक प्रिय है, और अकारण हित चाहने वाले सुहृदों में धर्मपत्नी सबसे बढ़कर है, जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, देवताओं में मधुसूदन भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, सरोवरों में मानसरोवर श्रेष्ठ है। भीमसेन, अपनी अपनी जाति में जिस प्रकार ये पूर्वोक्त वस्तुएं विशिष्ट मानी गई हैं, वैसे ही संपूर्ण धनुर्धारियों में युवावस्था से संपन्न यह गुणाकेश निद्रा विजयी अर्जुन श्रेष्ठ है। यह देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कौन नहीं, श्वेत घोड़ों वाले रथ पर चलने वाला महातेजस्वी गांडीवधारी विभत्सु वहां कौन सा कार्य करेगा? इसने 5 वर्षों तक देवराज इंद्र के भवन में रहकर ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं जिनका मनुष्यों में होना एक अद्भुत सी बात है। अपने देवोपम स्वरूप से प्रकाशित होने वाले अर्जुन ने अनेक दिव्यास्त्र पाए हैं। जिस प्रकार अर्जुन को मैं 12वां रुद्र और 13वां आदित्य मानता हूँ, 9वां वसु तथा 10वां ग्रह स्वीकार करता हूँ, जिसकी दोनों भुजाएं एक सी विशाल हैं, प्रत्यंचा के घात से जिनकी त्वचा कठोर है, जैसे बैलों के कंधों पर जुएठे की रगड़ से चिन्ह बन जाता है, उसी प्रकार किसकी दाहिनी और जिसकी बाईं भुजाओं पर प्रत्यंचा की रगड़ से चिन्ह बन गए हैं, जैसे पर्वतों में हिमालय, सरिताओं में समुद्र
देवताओं में इंद्र, वसुओं में अव्यवाहक अग्नि, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचधारी वीरों में जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, अर्जुन विराट नगर में जाकर क्या काम करेगा? तब अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं राजा की सभा में यह दृढ़ता पूर्वक कहूंगा, मैं संढक नपुंसक हूँ। राजन, यद्यपि मेरी दाई बाई भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से जो महान चिन्ह बन गए उन्हें छिपाना कठिन है, तथापि कंगन आदि आभूषणों से मैं इन ज्याघात चिन्ह भुजाओं को ढक लूंगा। मैं दोनों कानों में अग्नि की समान कांतिमान कुंडल पहनकर हाथों में शंख की चूड़ियां धारण कर लूंगा। इस प्रकार तीसरी प्रकृति नपुंसक भाव को अपनाकर सिर पर चोटी गूंथा लूंगा और अपने को बृहन्नला नाम से घोषित करूंगा। स्त्री भाव से अपने स्वरूप को छिपाकर बार बार पूर्ववर्ती राजाओं के चरित्र का गान करके महाराज विराट तथा अंतःपुर की अन्य स्त्रियों का मनोरंजन करूंगा। राजन, मैं विराट नगर की स्त्रियों को गीत गाने, विचित्र ढंग से नृत्य करने तथा भांत भांत के बाजे बजाने की शिक्षा दूंगा। कुंती नंदन, प्रजाजनों के उत्तम आचार विचार और उनके किए हुए अनेक प्रकार के सत्कर्मों का वर्णन करता हुआ मैं मायामय नपुंसक वेश से बुद्धि द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखूंगा। पांडुनंदन, यदि राजा विराट ने मेरा परिचय पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर के घर में महारानी द्रौपदी की परिचारिका रह चुकी हूँ। राजेंद्र, इस प्रकार कृत्रिम वेशभूषा से राख में छिपी हुई अग्नि के समान अपने को छिपाकर मैं विराट के महल में सुखपूर्वक निवास करूंगा। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी द्वारा अपने अपने भावी कर्तव्यों का दीर्घदर्शन। अध्याय 3। वैशंपायन जी कहते हैं, जय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा पुरुषों में महान वीर अर्जुन इस प्रकार कहकर चुप हो गए। तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूसरे भाई से बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, नकुल, तुम राजा विराट की राज में कौन सा कार्य करते हुए निवास करोगे, यह जो बताओ। तात, तुम तो सूरवीर होने के साथ ही अत्यंत सुकुमार, परम दर्शनीय, सर्वथा सुख भोगने योग्य हो। नकुल बोले, राजन, मैं राजा विराट के यहाँ अश्वबंध घोड़ों को वश में करने वाला सवार होकर रहूंगा। मैं अश्वविज्ञान से संपन्न और घोड़ों की रक्षा के कार्य में सकुशल हूँ। मैं राज्यसभा में ग्रंथि के नाम से अपना परिचय दूंगा। घोड़ों की देखभाल का काम मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्हें बात बात की चालें सिखाने, उनकी चिकित्सा करने में भी मैं निपुण हूँ। गरुड़ाज, आपकी भांति मुझे भी घोड़े सदैव प्रिय रहे हैं। विराट नगर में जो लोग मुझसे पूछेंगे उन्हें मैं इस प्रकार उत्तर दूंगा। पहले पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने मुझे अश्वों का अध्यक्ष बनाकर रखा था। वहीं पते मैं जिस प्रकार वहां विहार करूंगा वह सब मैंने आपको बता दिया। राजा विराट के नगर में अपने को छिपाए रखकर ही मैं सर्वत्र विचरूंगा। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया सहदेव, तुम राजा विराट के समीप कैसे जाओगे? उनके यहाँ क्या काम करोगे, यह बताओ तो सही। सहदेव ने कहा, महाराज, मैं राजा विराट के यहाँ गौओं की गिनती, जांच पड़ताल करने वालों का गौशाला अध्यक्ष बनकर रहूंगा। मैं गौओं को नियंत्रण में रखने और दूहने का काम अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें गिनने और उनकी परख पहचान के काम में कुशल हूँ। मैं यहाँ तंतीपाल नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इसी नाम से मुझे सब लोग जानेंगे। मैं बड़ी चितराई से अपनी को छिपाई रखकर वहाँ सब ओर विचरूंगा। अतः मेरे विषय में आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मेरे द्वारा रक्षित होकर राजा विराट के पशु तथा गौवें निरोग
संख्या में अधिक हृष्ट-पुष्ट, अधिक दूध देने वाली, बहुत संतानों वाली, सत्वयुक्त, अच्छी तरह संभाल लेने होने से, रोग रूप पाप से रहित, चोरों के भय से मुक्त था, सदा व्याधि एवं बाघ आदि के भय से रक्षित होंगी। महाराज, वे उद्वेग रहित, सुखी और निरामय तो होंगी ही। गोपाल, पहले आपने मुझे सदा गौओं की देखभाल के कार्य में नियुक्त किया है। इस कार्य में जितना दक्ष हूँ यह सब आपको बताता हूँ, आपको विदित ही है। महीपते, गौओं के जो लक्षण और चरित्र मंगल कारक होते हैं वे सब मुझे भली भांति मालूम है। उनके विषय में भी बहुत सी बातें जानता हूँ। राजन, इसके सिवा मैं ऐसे प्रशंसनीय लक्षणों वाले षाढ़ों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बंध्या स्त्री भी गर्भवती हो सकती है। इस प्रकार मैं गौओं की सेवा करूंगा। इस कार्य में मुझे सदा से प्रेम रहा है, वहां मुझे कोई पहचान न सकेगा। मैं अपने कार्य से राजा विराट को संतुष्ट कर लूंगा। युधिष्ठिर बोले, यह द्रुपद कुमारी कृष्णा तुम्हारी प्यारी भार्या है, इसका गौरव हमारे लिए प्राणों से बढ़कर है। यह माता पृथ्वी की भांति पालन करने योग्य था बड़ी बहन धेनु की समान आदरणीय है। यह तो दूसरी स्त्रियों की भांति कोई काम काज भी नहीं जानती, फिर यह किसका कर्म का आश्रय लेकर निवास करेगी। इसका शरीर अत्यंत सुकुमार है, इसकी अवस्था नहीं है। यह यशस्विनी राजकुमारी परम सौभाग्यवती पतिव्रता है। भला यह विराट नगर में किस प्रकार रहेगी। इस भामिनी ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक माला, सुगंधित पदार्थ, भांत भांत के गहने तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को ही जाना है। इसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया। तब द्रौपदी ने कहा, महाराज, इस जगत में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको दूसरों के घरों में पालन होता है, जो शिल्प कर्मों द्वारा जीवन निर्वाह करती हैं। वे अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित होती हैं। ऐसी स्त्रियों को सैरंध्री कहते हैं। लोगों को अच्छी तरह मालूम है सैरंध्री की भांति दूसरी स्त्रियां बाहर की यात्रा नहीं करती, अतः सैरंध्री के वेश में मुझे कोई पहचान न सकेगा। इसलिए मैं सैरंध्री कहकर अपना परिचय दूंगी। बालों को संवारने और मेरी रचना आदि के कार्यों में बहुत निपुण हूँ। यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगी, मैं महाराज युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की परिचारिका बनकर रही हूँ। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। आप जो मुझसे पूछते हैं तुम वह क्या करोगी, कैसे रहोगी, उसके उत्तर में निवेदन है, मैं यशस्विनी राजपत्नी सुदेशना के पास जाऊंगी। मुझे अपने पास आई जानकर वे रख लेंगी और सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगी। अतः आपके मन में इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि द्रौपदी कैसे सुरक्षित रह सकेगा। कि द्रौपदी कैसे सुरक्षित रह सकेगी। युधिष्ठिर बोले, कृष्णे, तुमने भली बात कही, इसमें कल्याण ही भरा है। क्यों न हो तुम ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई हो। भामिनी, तुम्हें पाप का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है। तुम साध्वी हो और उत्तम व्रत के पालन में तत्पर रहती हो। कल्याणी, वह ऐसा बर्ताव करना जिससे वे पापी शत्रु फिर सुखी होने का अवसर न पा सकें, वे तुम्हें किसी तरह पहचान न सकें। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा विषयक तीसरा अध्याय